ऐ फलक, गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनके नालैन का मेयार बहुत ऊंचा है। ऐ फलक, गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनके नालैन का मेयार बहुत ऊंचा है। हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना। हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है। अगर तू बादल है तो कोई निशानी दे जा, अगर तू बादल है तो कोई निशानी दे जा। ये जमीन प्यासी है, इसे पानी दे जा। फिर जरूरत है जमाने को तेरी आवाज की, फिर जरूरत है जमाने को तेरे आवाज की। और आकर पैगाम ज़बानी दे जा, और आकर पैगाम ज़बानी दे जा। आइए अपने मुकर्रिर का इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न सूफियाए किराम, जश्न सूफियाए किराम। हुजूर नासिर मियां साहब किबला, हुजूर नासिर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर अब आप की समातों के हवाले हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल समाद उमर अली। Honorable President of this convention, most respected scholars, sitting on the stage, the ulama, and my all friends, brothers, sisters, mothers, and sweet children, and my all audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi faddala sayyidina wa mawlana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ala al-alamin jami'a wa aqamahu yawm al-qiyamati lil muslimin al-matlubin al-khatta'in al-halikin shafi'a. Fa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka alayhi wa ala kulli man huwa mahbubun wa mardiyun ladayhi. صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बारगाह रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पेश फरमाए। बड़ी आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना और सिलसिले अबुल उलैया के अज़ीम चश्म चिराग जिनके नाम पर हम और आप आज इकट्ठा हुए हैं, हज़रत राशिद अलैहि रहमतुल्लाह इनकी याद में हम और आप इकट्ठा हुए हैं। एक पीर से मोहब्बत करना निहायत ही जरूरी है और ये हज़रत बख्शिश अली साहब अल-मारूफ सत्ताम बाबा ने साबित कर दिया। बुजुर्गान दीन
से इनकी कितनी मोहब्बत है ये भी अकीदतमंद बखूबी जानते हैं। अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम रखे और जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अख्तर अज़ीज़ी साहब क़िबला और भी नक़ीब इजलास साहब से आप फिर मुलाकात करेंगे और एक अच्छा नात और अच्छी मनफ़अत आपने दिन से पेशतर सुनी है। और हज़रत अल्लामा मौलाना याकूब साहब क़िबला ने ही बड़े अच्छे अंदाज में आप हज़रात को सुनाया। यकीनन ये उलमाए किराम ही की बुनियाद पर आप लोग अब तक जब बेदार हैं और याद रखिएगा जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और गोविंदपुर के सदर मुदर्रिस आप भी तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। नेक लोगों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। खुदा की कसम ये पीर ऐसा पीर था जो खुद नेक था, हजारों को ये बड़ा मस्तान साहब कहा गया है। उनके लिए मैं एक शेर लेकर आया हूँ, जब वो आएंगे तो उनके हवाले में करूँगा। सबसे पहले अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों उठा के बता दें कितने लोग नहीं सुना था। अच्छा आप उठाएं जरा सा बेदार हो जाए क्योंकि अब वक्त जो है करीब है, वक्त करीब है। 10-15 मिनट का वक्त मैं लूंगा, उसके बाद क्योंकि ज्यादा प्रेशर आप लोगों पर डालना स्टडी होना। चलिए आप अल्लाह सुनेंगे जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप जरा धीरे से कहिएगा। साउंड बराबर लगाइए, जोर से बोलिए जोर से। इसलिए बुलवा रहा हूं, पहला काम शैतान भाग जाएगा और दूसरा बगल वाला जाग जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। और यहाँ भगाने के लिए बैठे हुए हैं, रोजाना भगाते रहते हैं। तो एक बार पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमामी हज़रात जो दीवाने बैठे हैं उनको मुर्शिद तशरीफ ले गए, दुनिया से चले गए। कुरान कहता है हर जानदार को मौत का मजा चखना है। याद रखिएगा, एक पॉइंट देता हूँ, याद रखिए, तकरीर इसी पे खत्म होगी। कुरान ने ये नहीं कहा कि मर जाना है, कुरान ने कहा मौत का मजा चखना है। और मजा टेस्ट को कहते हैं, जायका को कहते हैं, चाशनी को कहते हैं। टेस्ट घंटों नहीं लिया जाता, टेस्ट तो सेकंडों में खत्म हो जाता है। टेस्ट मौत का टेस्ट मिलेगा, मौत का मजा चखना, ये बात याद रखिएगा। और सुनिए, पीरो मुर्शिद तशरीफ ले गए, ये शेर ज़ियान फिक्र और हमारे भी पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतुल इस्लाम वो भी दुनिया से चले गए। तो ये बात ध्यान में रखिए, जो दुनिया में आया है उसे जाना है, मगर मोमिन चंद मिनट के लिए बस आंख लगती है, उसके बाद वही मामला है जो दुनिया में। कुछ लोगों की बातें अलग और होती है, कुछ लोगों की बातें और होती है। वो आए चल दिए, मैं तड़पता ही रह गया। वो आए चल दिए, मैं तड़पता ही रह गया। पहलू में दर्द उठा ही रह गया। वो आए चल दिए, मैं तड़पता ही रह गया। पहलू में दर्द उठता ही रह गया। और बड़ी मुद्दतों के बाद मिली दौलते निशान, हसरत से उनके मुंह को मैं तकता ही रह गया। बड़ी मुद्दतों के बाद मिली दौलते निशान, हसरत से उनके मुंह को मैं तकता ही रह गया। मस्तान साहब ये सब मस्ताने हैं, सब मस्ताने। ये मस्ताने न होते तो ठंडी में अब तक सो गए। और मस्ताने का हाल क्या है?
क्यों मस्त को होश में लाए कोई, क्या कह रहे? ये अलग बात है। ये सब मस्तान है, आप शेरा मस्तान। क्यों मस्त को होश में लाए कोई, मस्तों को होश से काम नहीं। अरे ये किसने मस्त निगाही है, ये अहले हवस का जाम नहीं। क्या कह रहे? अगर समझे तो मानने लगे। बात दो चार लोग समझ ले तो भी मानने कह लिया जाए, क्योंकि शेर तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम से कम शेर के साथ तो आपको नए हो जाएंगे कि तिश्ने मस्त निगाही है। और तिश्ने मस्त निगाही का मतलब ये होता है नजरों से प्यास बुझाने वाला, नजरों से प्यास बुझाने वाला। ये अहले हवस का जाम नहीं, यानी ये शराब का जाम नहीं है, ये निगाहों से पिलाने वाला जाम है। अब समझे आप? क्योंकि हमारे वहां नजरों से पिला दिया जाता है, नजरों से पिलाया जाता है। और पिलाने वाले जब पिलाते हैं तो कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई फारूक आज़म बनता है, कोई सुन्नत जामिल कुरान बनता है, कोई शेर खुदा है करार बनता है। हवस का काला करोटा पिला लाता है तो इंसानियत का ईमान होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। ये तिश्ने मस्त निगाही है, ये अहले हवस का जाम नहीं। उस गुंबद खतरा पर हरदम अनवार बरसते रहते हैं, उस गुंबद खतरा पर हरदम अनवार बरसते रहते हैं। ये दूर है कोई बाम नहीं, जलवा है चरागे शाम। ये दूर है कोई बाम नहीं, जलवा है चरागे शाम नहीं। और है हुक्म शरीयत जिंदाबाद, अरे हुक्म शरीयत जिंदाबाद, अरे मज़हब तरीक़त जिंदाबाद। दीवाने को कितनी रियायत है, दीवानों के जिम्मे काम नहीं। दीवानों को कितनी रियायत है, दीवानों के जिम्मे काम नहीं। दीवानों को कितनी रियायत है, दीवानों के जिम्मे काम नहीं। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जिसकी तिलावत की है, और एक शेर और सुन लें कि दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, और बंदा बनना है खुदा का तो करो बनना, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ जोते जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। कुरान ने फरमाया मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है। दुनिया ये सोचती है मौत तबाह करती है, मौत बर्बाद करती है, मौत खत्म कर देती है, मौत निस्तो नाबूद कर देती है, मौत तबाह करती है। मगर खुदा की कसम, मौत दूसरों को तबाह करती होगी, मौत औरों को बर्बाद करती होगी, मौत दूसरे लोगों को तबाह करती होगी। खुदा की कसम, मौत मोमिन को बर्बाद नहीं करती, मौत मोमिन को बर्बाद नहीं करती है, बल्कि मौत तो मोमिन को नबी से मिलाती है। आज खूने में समाएंगे, कफन में आसी, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। दुनिया के लोग मरने से डरते हैं, मगर आशिक़ नबी मुस्कुराता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। दुनिया में था इज्जत व अज़मत का ठनका बजता था, दुनिया में था मशहूर ज़माना था, दुनिया में था लोग भीड़ लगाते थे। अब कब्र में गया है तो भी लोगों का हुजूम है, लोगों का आना है, लोगों का जाना है, लोग
जिस्मानियत थी और ये रूहानियत है। वो जिस्मानियत थी, ये रूहानियत है। जिस्मानियत में थे तो बाजार लगाते थे, रूहानियत में है तो मजार लगाते थे। जिस्मानियत में थे तो बाजार लगा था लोगों का, आज रूहानियत में है तो मजार बना है लोगों के लिए। कल भी अता करते थे, आज भी अता कर रहे हैं, कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी लुटाते थे, आज भी लुटाते हैं। इस जिंदगी को हमारे हिंदू भाई की पुस्तक अथर्ववेद है, अथर्ववेद में हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में एक बहुत बड़ी मिसाल दिया गया है, बहुत बड़ी मिसाल। उस मिसाल को कहते हैं नदस प्रतिमास्तीन रमित्रम मरुरम महदुदीप प्रयोगो कुरुदान एकम सदी बड़ा बहुधा हुदम गिरजमम्मा तिस्वानम बुद्धा हवे पुरुष महंतमा दिचवण तम सा प्रस्ताद जनाय अहमिदी प्रदुष्टि मेगा जगत बहुसुरी वाजिनी आय प्रतिमा को दस्वान संगमनी प्रकाश चलछतु परिवार सुनंदर। कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, प्राकृतिक की वस्तुएं पूजा के योग्य नहीं, प्राकृतिक की वस्तुएं पूजा के योग्य नहीं, पूजा के योग्य वो है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। फिर आगे कहते हैं कि वो बनाने वाले ने अपने खास महबूब को बनाया, खास महबूब को बनाया। और बनाने का मामला यह है कि उनको कैसा बनाया। कहते हैं बुद्धा हमें पुरुष, बहुत बड़े बुद्धिजीवी पुरुष है, बड़े बड़े महात्मा उनके नाम का स्मरण करते हैं, महात्मा उनके नाम का स्मरण करते हैं। कोई कहते मौलाना साहब हमने मंदिर के पुजारी को स्मरण करके नहीं देखा, हमने बड़े बड़े महात्मा को स्मरण करके नहीं देखा, हमने किसी पुजारी को नाम लेता नहीं देखा। हम कहेंगे नादान तुमने गौर से देखा ही नहीं, पुजारी भी नबी का नाम लेता है, पुजारी भी उनका स्मरण करता है। और सबसे बड़े पुजारी जिनको तुलसीदास कहा जाता है, तुलसीदास जब स्मरण में आते हैं तो कहते तीरथ परमिया धन सागर सभी बहुरा नाम तुलसीदास न पाए कोई बिना जितना तीरथ किए हो, जितना व्रत रखे हो, जितना धन का सागर लुटा दिए हो, दान पुण्य दक्षिणा किए हो, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अगर चाहते हो कुछ काम आए तो नबी का दामन थाम लो, कामयाब हो जाओगे, दुनिया भी समझ जाएगी, उसके बाद भी समझ जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि अहमद महापुरुष हैं, ये सूर्य की तरह प्रकाश को नष्ट करने वाले हैं, और वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और इतने बड़े ज्ञानी की बड़े बड़े महात्मा उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनका नाम अहमद है। और ये अहमद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और फिर आगे कहते हैं इस सूर्य की तरह प्रकाशित व्यक्ति को जान लेने के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। क्या कहा? इस सूर्य की तरह प्रकाशित व्यक्ति को जान लेने के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का क्या मतलब है? मौत पर विजय पाने का क्या मतलब है? मौत पर आज तक कोई फतह याद हुआ? जवाब मिलेगा हाँ, पूरी दुनिया फेल हो गई है, लेकिन नबी का गुलाम कामयाब हो गया है। पूरी दुनिया फेल हो गई है, नबी का गुलाम मौत पर फतह याद हो गया है। अब कोई फिर मुझसे सवाल करे मौलाना कामयाब कैसे हो गया? फिर तुम नबी का गुलाम कामयाब, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल नबी का गुलाम कामयाब, क्योंकि नबी के गुलामों के अलावा जितनी जमात आई है उसका निशान खत्म हो गया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की सदाकत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगी। फारूक आज़म की अदालत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगी। मौला अली की
जवाब देते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो। साइलो दामन सखी का थाम लो। लोगों ने पूछा हुजूर फायदा क्या होगा? कहा कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ये इनाम कराम ही की तो बारिश है। इसी को महबा की सरजमी पे जंगल बयाबान में भेज करके नबी का ऐसा काम लिया है, अपने को अपने खैर में आकर ये ऐलान करता है, यकीनन अगर पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर हो तो ऐसा हो, हुजूर राशिद मियां जैसा, और मुरीद हो तो बाबा सद्दाम जैसा हो, बाबा सद्दाम जैसा हो। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। कुछ बेवकूफ चिंदी चोर भी घूमते हैं कलमा लेकर, तस्बीह लेकर, मुसल्ला लेकर। इनका कहना है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। हम कहते तेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो सब होगा। तेरा कुछ नहीं होगा, अपना तो सब होता है। 1400 साल से नबी से मांगते हैं मिलता है, सदियां गुजर गई गरीब नवाज से मांगते हैं मिलता है। और हुजूर आसिफ पिया अलैहि रहमतुल रिजवान बारगाह में मैंने हाजिरी दी। मैंने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि हुजूर गाजीपुर की सदमी में रहते हैं। वहाँ प्रोग्राम में 2-3 बार जाना हुआ, तो एक बार फुर्सत मुझको मिली तो वहाँ पर भी हाजिरी हुई। बुजुर्गाने दिन की बारगाह में जाने के बाद कुछ लोगों को ऐसे मैं देखता हूँ तो बेचारे पूरी दुनिया से निराश और मायूस होकर वहाँ पर पूरी दुनिया से निराश हो गए होते हैं, अपने भी किसी काम नहीं, पढ़ाइयों ने भी ठुकरा दिया है, डॉक्टरों ने भी साथ छोड़ दिया है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको इलाज कराने का भी पता नहीं। लेकिन ऐसे आस्ताने खिदमत खल्क करने के लिए मुरीदीन ने गली गली कोने कोने में खोल रखा है। ऐसी खानकाहें खोल रखी है। इस खानकाह से क्या होता है? जवाब मिलेगा, खिदमत खल्क होता है। और अपनी जबान में कहूँ तो रूहानी इलाज होता है। रूहानी इलाज। डॉक्टर हाथ गड़बड़ हो तो इलाज कर देगा, आंख गड़बड़ हो तो इलाज कर देगा, जिस्म में गड़बड़ी हो तो डॉक्टर सही करेगा, और अगर नफ्स बीमार हो तो अल्लाह का खास बंदा ठीक करेगा। जो जिस्म का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं, और जो रूह का इलाज करता है उसे वली कहते हैं। उसे वली कहते हैं, उसे वली कहते हैं। और मोमिन भी इलाज करता है, मोमिन भी इलाज करता है। विलायत की पहली सीढ़ी मोमिन की है। मुसलमान तो नाम है, कोई भी अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन मोमिन यही तो रिजर्व सीढ़ी है। जब इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आका फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि। मोमिन की बातिन को देखने वाली तेज नजर से बचो, क्योंकि वो खुदा के नूर से देखता है। खुदा के नूर से देखता है। बातिन छिपी हुई चीजों को, छिपी आशे जिस्म पर छिपी हुई चीज है ना, भूत कोई और कोई देखता है, जिन्नात किसी के ऊपर कोई देखता है, लेकिन कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग पहचान लेते हैं। तो बातिन की छिपी हुई चीजों को देखना कमाल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए विलायत का निजाम कायम किया। और जो चारों तरफ आप देख रहे हैं अल्लाह वाले मौजूद हैं, कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह का वली मौजूद मिलेगा, कोई ना कोई अल्लाह का वली मिलेगा। क्यों? क्या जरूरत थी, क्या वजह है किसी को जंगल में जाने की? क्या जरूरत है किसी को फटा पुराना पहन करके खिदमत
से डील करने की, तो जवाब मिला मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मतियों को अपने कांटेक्ट में लेना चाहते हैं, अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। कंपनी वालों ने मोबाइल बनाया, मोबाइल के बाद सिम बनाया, सिम में नेटवर्क की सप्लाई की। टावर एक जगह होता है मगर पावर हर घर में होता है। क्या करें? मोबाइल वाला अपने पावर से अपने कस्टमर के सारे हालात को जानता है। खुदा की कसम, मेरा नबी वली किराम के जरिए, औलियाए किराम के जरिए अपने हर उम्मती की खबर लेता है, हर उम्मती की दस्तगीरी करता है। इसलिए दुनिया कहती है कि सारे नबियों का अवसर मदीने में है, सारे नबियों का अवसर मदीने में है, सारे नबी सारे दुनिया का रहबर मदीने में है। और ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, अहले सुन्नत का दफ्तर मदीने में है, अहले सुन्नत का दफ्तर मदीने में है। और रोज बढ़ता है फिर भी तो घटता नहीं। दोस्तों कितना डॉलर मदीने में। क्या करें? माशाअल्लाह। मेरे आका ने कनेक्ट कर दिया है सब। अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने से जो करीब है उनसे मिल लीजिए, क्योंकि जो वली से मिला वो अली से मिला, जो अली से मिला वो नबी से मिला, और जो नबी से मिला वो खुदा से मिला, जो नबी से मिला वो खुदा से मिला। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और आखिरी बात, के 15 मिनट पूरे होने वाले हैं, मैं अपने वक्त के मुताबिक अपनी गुफ्तगू खत्म करूं ताकि आज और रात को भी ज्यादा दिक्कत न उठानी पड़े, है ना? चाचा ठीक ठाक है आप? नेपाल से हैं? इंडिया से? गोरखपुर से? वाह भाई भाई, तो हमारे सीएम के शहर के, सीएम के शहर के रहने वाले हैं भाई। माशाअल्लाह, हमारे सीएम के शहर के होकर के माशाअल्लाह आपका कोई जवाब नहीं है। दीवार के पास ही के हैं, दीवार के पास ही के रहने वाले हैं। वहीं पे एक साहब की साइकिल चोरी हुई थी जी। साइकिल जब गुम हुई तो उन्होंने ऐलान किया था, कहा था जो भाई साहब मेरी साइकिल लिए हो खैरियत से लाकर दे दे, वरना वही करूंगा जो अब्बा जान ने किया था। ऐलान तो बड़ा तगड़ा हुआ, पूरे गोरखपुर वाले थर्रा कर रहे थे, भाई इसके अब्बा ने किया क्या था। जो साइकिल ले गया था उसने भी ऐलान सुन लिया, चढ़ गया, हाँ उसके अब्बा ने न जाने क्या किया था। क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े ऊपर पहुंच गए लेकिन उसके अब्बा का ही पता नहीं है ना चाचा, है कि नहीं? पता नहीं है, वो डर गया बेचारा। डर गया तो डरे हुए सुबह साइकिल लेके आया। हाँ भाई साहब कहा साइकिल दे क्यों रहे हो, जब ले जाना ही था तो ले ही गए, जो ला क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए लाया हूँ कि आप बता दें आपके अब्बा ने क्या किया था। अब इतने जानने के लिए आपको साइकिल फिर दे रहा हूँ, हमने मैं देता कहा। उसने कहा भाई साहब इससे क्या आपको मतलब, मेरे अब्बा क्या करते थे, क्या किया था? अपने साइकिल दे दिया, चले जाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जाइए। उसने कहा नहीं, मैं साइकिल इसीलिए दिया था आपके अब्बा की बात मैं जान जाऊँ। उसने कहा छोड़ो यार, जाने दो। कहा नहीं, अब बताओ आपके अब्बा ने क्या किया था। कहा सुन, धीरे से सुन, मेरे अब्बा ने दूसरी साइकिल खरीदी थी, है ना? इतने होशियार बेचारे गोरखपुर वाले माशाअल्लाह होशियार लोग हैं। आखिरी बात मैंने कहा, ऐसे बेवकूफ गली गली फिर करके लोगों को गुमराह करते हैं। वली से क्या मांगते हो, जो दुनिया ही में खिला देगा माता। मगर याद रखिए, इस वक्त मेरे पास 20 ऐसे मुस्तनद सबूत हैं जिससे वली क्या नबी का आम उम्मती उसकी हयात साबित हुई है। कुरान और हदीस के हवाले सब कुछ है, लेकिन ये जाहिरी बात है, जाहिरी बात। यही पीलीभीत में कहा के मौलाना हशमत अली साहब, हशमती साहब और हुजूर अब्दुल मुस्तफा साहब, बड़े बहुत बड़े खतीब हैं, उनका नाम आपने सुना, हुजूर शेरे में शेर अहले सुन्नत भी बच गया। वही का मामला है, लॉकडाउन से 2-3 महीना पहले, साल भर मान लीजिए, साल भर पहले का मामला है। और वहां वही का मामला है कि एक साहब का इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया
दफन होने के बाद जमीन का तनाजुल कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट से तकरीबन 7-8 महीने के बाद फैसला आया कि जमीन दूसरे की है, आप किसी को दफन नहीं कर सकते, वहां से लाश निकाल दीजिए। ये कोर्ट का फैसला आया कि जमीन से लाश निकाल दीजिए। कोर्ट में फैसला सुना दिया। अब अधिकारी कर्मचारी सब आए। उस वक्त तो ये मास्क का जमाना नहीं था, आज तो सब बांध के घूम रहे हैं। हमारी माँ और बहनें, इनका तो कोई जवाब ही नहीं। जब घर से निकलती हैं तो नकाब लगा के निकलेंगे, जैसे सीमान पार हुआ गांव का वैसे झोला में डाल के ऐसे जी ऐसे ही चली जाती है। मगर लॉकडाउन में इनकी भी नानी याद आ गई। जब कहीं निकली है तो मुंह बांध के निकलना पड़ा। अल्लाह ने बता दिया, मर्दों तुमने सर को नीचा नहीं किया, सर छिपा कर चलो। औरतों तुमने पर्दा नहीं किया, तुम भी सर छिपा कर चलो, तुम भी चेहरा छिपा कर चलो। अल्लाह ने मोहब्बत से नहीं, आपने तो काम किया तो दबाव डाल के वो काम खड़ा कर बता